भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 सितंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसी राज्य विधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 60। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान के किस भाग में उनकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? मौलिक प्रस्तावना। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संविधान। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। नीति आयोग में NITI का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? 22। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? 343 के तहत। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? मंडूक उपनिषद से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में।
42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A में। भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1971 ईस्वी में। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। उच्चतम न्यायालय में के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 को। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? अनुच्छेद 24। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख चेट्टी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इनमें से किसका कार्यकाल सबसे कम था? चौधरी चरण सिंह। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 माह। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कोई सीमा नहीं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष के लिए। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का 1/10 भाग। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552।